तो आपके 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इंतजार कर लिया बहुत सारा, इसको लेकर पता नहीं कब खुलेगी। चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो उसमें सब साइंस की किताब की चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, मैथ्स की देखो। सबसे पहले हम इसमें ऑनलाइन क्लास में आपके एक्सरसाइज बहुपद शुरू करते हैं। पॉलीनॉमियल्स बहुपद एक्सरसाइज सेकेंडरी की आपकी नई वाली बुक आई, जिसमें बुक सबने ले ली होगी, ठीक है ना। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आपको SW में करना है, ठीक है। CW में कॉपी जो भी हम बोर्ड पे कराते हैं वो क्लास में कर लेना, जो भी होमवर्क देते हैं आपको वो SW में कर लेना। तो उसमें सबसे पहले हम करते हैं बहुपद। ये बुक्स आपने ले ली, NCERT बुक्स आई, इस बार नई बुक आई है, सबने ले ली होगी। NCERT बुक्स बाजार मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इसमें बहुपद में सबसे पहले तुम है ना, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक्चुअली बहुपद होता क्या है। नाम से जगह बहुपद मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो। सबसे पहले इसके लिए हम एक सीखते हैं, एक तो चर सीखते हैं और एक अक्षर सीखते हैं कि चर क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ठीक है। चर जो होता है ना वो x है, y है, z है, t है, ये सारे अक्षर चर राशि है। और अक्षर जो होता है ना वो तुम्हारे 3 है, 2 है, 1 है, -3 है, -2, ये सारे कहलाते हैं। सुना के चर और अक्षर का पहले तो डिफरेंस कि चर किसको बोलते हैं, जिसके साथ x y z हो ना वो चर कहलाते हैं, और जो 2 3 4 2 -2 ऐसे कुछ भी हो ना वो अक्षर राशि कहलाती है। तो चर में तुम्हारे सबसे रहता है एक चर वाले। एक चर का मतलब ये है, एक चर का मतलब होता है जिसमें केवल एक चर हो। कैसे? जैसे मैंने 2x² प्लस 2x और प्लस 4 लिखा, अभी इन सब में x ही है तो ये एक चर हो गया। देखो x² की टर्म x की टर्म अक्षर पर, तो ये एक x की चर हो गई, मतलब एक चर की राशि हुई। ऐसे मैंने लिखा 2t4 3t³ प्लस 2t² प्लस t और प्लस 5, तो ये भी एक चर का देखो क्योंकि सब t ठीक है। अब वही मैंने क्या कर दिया, 2x² लिख दिया, फिर 3y² लिख दिया, फिर 4z² लिख दिया। अब ये एक चर का नहीं है क्योंकि x अलग है, y अलग है, z अलग है, तो ये 3 चर का हो गया। समझ आ गया ना। इसको बोलते हैं एक चर का। किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक चर हो, चाहे पूरे या तो y के पूरे हो या पूरे x के पूरे हो या t के पूरे हो, उसको हम बोलते हैं एक चर वाले बहुपद, ठीक है। अब अब चलती है अपने पास पद की। पद क्या होता है और घात क्या होता है। पद और घात के बारे में बताना चाहता हूं। तो घात में क्या होता है, उसकी जो पावर होती है ना वो उसकी घात कहलाती है। जैसे मैंने ये लिखा 2x² प्लस 2x और प्लस 3 लिखा। अब मैं इसमें देखता हूँ इसमें x की घात बड़ी से बड़ी कौन सी, वो उतनी घात का बहुपद होगा। इसमें बड़ी से बड़ी घात कौन सी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, मतलब x की पावर क्या है, यहाँ पर 0 है। तो सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी, इसमें 2 है, तो ये कौन सा होगा, द्विघात बहुपद हो गया। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद हैं। देखो 1 2 3, इसको हो गए पद, तो कितने पद का हो गए, ये 3 पदीय। तो 3 त्रिपदीय बहुपद हो गए, ये द्विघात हो गए। त्रिपदीय द्विघात, इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय द्विघात बहुपद कहलाएगा, ये पूरा नाम। सुन आ गया ना। यही तुम्हारा आ गया, जैसे मेरे पास आ गया 4x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। अब मैं इसको देखता हूँ, ये त्रिघाती हो गया क्योंकि 3 घात का देखो क्यूबिक है, इसको हम बोलते हैं 3 घाती क्यूबिक। देखो ऊपर पावर क्यूब है, देखो फिर स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर अचर पद। तो इसमें 3 घाती हो गया, 3 घात का 3 हो गया, और पद कितने, 1 2 3 4, तो 4 पदी हो गए। अब 4 पदी एक्चुअली लिखते नहीं बार बार, हम बहुपदी कहते हैं इसको। 4 पद है बहुपदी, एक से ज्यादा पद हो गया बहुपदी है। समझ रहे हो ना। एक से ज्यादा पद होंगे तो हमेशा बहुपदी कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, त्रिघाती बहुपद है। समझ रहे हो ना। 3 घात का है और बहुपदी। तो समझ आ गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट घात का बहुपद का। अब बात चलती है बहुपद कौन से नहीं होंगे। ये तो गया बहुपद। अब तुम्हारा आता है बहुपद कौन से नहीं होंगे, वो भी देख लो। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसका, कोई चीज बहुपद कब नहीं होगी। भाई इतने सारे तो हमने कर ली, बहुपद है बहुपद है। अब बहुपद कब नहीं होंगे, 2 तरीके होते हैं जब बहुपद नहीं होते हैं। तो सबसे पहला तरीका इसमें क्या होता है तुम्हारे, अगर मेरे पास कोई रूट में आ गया, जैसे t+2 आ गया, तो ये कभी बहुपद नहीं होगा। सुन आ गया नहीं आ गया। अगर कोई भी वर्गमूल में है ना, कोई भी चीज वर्गमूल में, जैसे रूट करके x³ हो गया प्लस √x हो गया प्लस 5 हो गया, तो रूट में कभी भी आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा, कट, वो बहुपद नहीं होगा। वर्गमूल में कोई भी चीज है ना वो बहुपद में नहीं आएगी। समझ आ गया ना। नंबर 2 दूसरा होता है अगर कोई ऋणात्मक है, अगर कोई ऋणात्मक राशि में है, ऋणात्मक का मतलब है जैसे मैंने एक तो लिख दिया 1/x, एक लिख दिया मैंने x बराबर है 0, ठीक है ना, बराबर 0 मत करो ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इस x को अगर ऊपर लाता हूँ, पावर 1 है, ऊपर लाया क्या हो गया, -1 हो गया, इधर x है, तो ये किस में आ गया, नेगेटिव में है नहीं है, बताओ। नेगेटिव में कभी भी आ गया ऋणात्मक में तो वो बहुपद नहीं होगा। आप सीधा बता दो कि ये बहुपद नहीं होगा। ऋणात्मक है इसका मतलब बहुपद नहीं है।
और वर्गमूल में तो बहुपद नहीं है। तो दो चीजें ऐसी होती है जिसमें बहुपद में नहीं आएगा। आपको कोई भी पूछता है कि बताओ निम्न बहुपद है कि नहीं है, तो आप ये देखो कोई नेगेटिव तो नहीं है, कोई वर्गमूल तो नहीं है। अगर वर्गमूल में तो सीधा लिख दो कि वर्गमूल में आएगा इसलिए बहुपद नहीं होगा। दूसरा ऋणात्मक में तो नेगेटिव आएगा इसलिए बहुपद नहीं होगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं बहुपद में। अब एक चीज और रह गई आपके, मैं बताना चाहता था गुणांक, कोफिशिएंट क्या होता है। ये गुणांक का वर्ड, ये गुणांक क्या होता है, देखो गुणांक का मतलब ये होता है जैसे मैंने ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप किसका, बहुपद का। इस मानक रूप में तुम ये देखो कि इसके अंदर है ना x² का गुणांक जो है ना वो क्या है, गुणांक का मतलब होता है उसका गुणा, गुणा में क्या है a, तो x² का गुणांक a है नहीं, बताओ x का गुणांक क्या है, बताओ b है। और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म होती है ना जिसको अक्षर पद बोलते हैं वो है आपकी c, नॉन वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है वो नॉन वेरिएबल, तो कांस्टेंट टर्म है ना वो आपकी c। इस तरह से a b और c तीन हो गए आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात चलती है कि चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब आपको कहता है बताओ भाई x का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो x का गुणा में क्या है, तुम फट से क्या लिखते हो, बराबर 3। 3 नहीं है, x के गुणा में क्या है, -3 है। क्यों -3 है, कि इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेरिजन जब करोगे यहाँ तो प्लस b है और यहाँ -3 है, समझ आया ना। अब a कितना है यहाँ पर बताओ, a का गुणांक 2 है और c कितना है 4, कर लोगे गुणांक वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे कई बार क्या होता है, मैंने लिख दिया 2x² प्लस 4 बराबर 0। अब कहते हैं x का गुणांक बताओ, अब बच्चे फुर्ती लिख दे 2, x का गुणांक नहीं 2, ये किसका गुणांक है, ये x का गुणांक है। x का गुणांक क्या होगा, इसमें है ही नहीं x, जब नहीं है तो इसका मतलब 0 × x होगा, तो गुणांक क्या होगा उसका 0। जो चीज है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है वहां पर, है ही नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आप उसको 0 कर दो बस। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर बहुपद के क्वेश्चन आए, समझ आएगा ना। नॉर्मल चीज थी, चराचर समझ लो, ये समझ लो, उसमें गुणांक समझ लो क्या होता है, ऋणात्मक जो होता है वो नहीं होता है, ये छोटी मोटी चीजें थी। अब आपको जो 2.1 दे रखी है ना वो सारे इसी के ऊपर दे रखी है जिसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। एक बार मैं फर्स्ट पैटर्न बता देता हूँ, फिर आप उसको SW में पूरा कर लेना, क्योंकि उसमें समझाने वाला कुछ है। एक बार मैं करवा देता हूँ फटाफट पास, और फिर तुम उसको एक बार वापस अच्छा सा काम करना, ठीक है। देखो कैसे देखो इसमें जो 2.1 है एक्सरसाइज, उसमें आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन 2.1। तो इसमें क्वेश्चन दे रखे 5 क्वेश्चन दे रखे और प्रत्येक में 5 2 2 3 3 दे रखे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसने लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का समझ गए, मैंने बोला था एक चर और दो चर, कौन से नहीं है। तो इसमें जैसे दे रखा है आपको 4x², 4x², फिर दे रखा -3x प्लस 7। तो आप इसमें बोला एक चर के, तो मैंने बताया था तुम्हें एक चर कब कहलाते हैं, जिसमें केवल x हो। देखो ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, ये चर पद है, तो अपना भी क्या हो गए एक चर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उसमें सब किसके ना एक चर में। इस तरह से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे। y² प्लस √2 बताओ क्या होगा, एक जन होगा, बिल्कुल होगा, y² में होगा। इस वजह से दे रखा है 3√2 और प्लस t√2, तो ये नहीं होगा क्योंकि रूट आगे दे दिया। जैसे रूट आ जाता है ना तो वो बहुपद ही नहीं होगा, एक चर को छोड़ो बहुपद ही नहीं होगा, तो √t वाला क्या हो जाएगा वर्गमूल में, इसलिए बहुपद नहीं होगा। इसके बाद एक दे रखा है y + 2/y, ये दे रखा है, तो y तो पड़ा ही है, 2 × y की पावर -1 ऊपर लियो। मैंने बताया था अगर y कोई ऋणात्मक होता है तो भी वो बहुपद नहीं होता, ये नेगेटिव देखो तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्रॉस लिखना इसमें भी। फिर नेक्स्ट दे रखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 या 30 जो भी देखो। तो उसमें देखो x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया। क्वेश्चन क्या था, एक चर में या नहीं, तो कहां से चर होगा, 3 चर हो गए। देखो x का अलग आ गया, y का अलग आ गया, t का अलग आ गया, तो ये एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद नहीं होगा। हाँ आ गया, ये भी एक चर में। कितने चर है, 1 2 3 चर। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया था। उसके बाद आपके सेकंड टाइप पे दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें गुणांक पूछा आपको, एक्सिस का गुणांक देखो कैसे कैसे। गुणांक तो तुम्हारे जो दे रखा है ना, इसमें क्वेश्चन 3 4 दे रखा है। देखो इसने कहा एक्सिस का गुणांक पूछा है, तो पहले क्वेश्चन जो है ना सेकंड का, वो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 +
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको इसने बोला एक्स स्क्वायर गुणांक बताओ, तो मैं तुम्हें सारे बता देता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर गुणा, एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, एक ही होगा, एक लिख दो। अगर एक्स का गुणा पूछता है तो भी कितना होता है, एक होता है। और अचर पद पूछता, अचर पद तो क्या होता है, 2 हो जाता है। सी बराबर आगे तीनों इस टाइप के आपके 3-4 क्वेश्चन दे रखे। देखो अगला दे रखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स क्यूब। आपको क्या पूछा इसने, एक्स स्क्वायर गुणा, बताओ क्या होगा एक्स स्क्वायर गुणा, एक्स स्क्वायर का माइनस है, अब एक हो गया, चिन्ह क्या होगा माइनस का, तो माइनस 1 हो जाएगा आपका। अगले में दे रखा पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर गुणा में क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणा का मतलब है एक्स के गुणा में क्या है, कितना है, पाई बाई 2। इस टाइप का आपको सेकंड क्वेश्चन दे देते, ठीक है। फिर दे रखा थर्ड क्वेश्चन, इसमें दिया आपके 35 घात के द्विपद का बताना एक तो, और 100 घात के एक पद बताना। 35 घात का द्विपद बताना, 2 पद, तो घात 35 है, मतलब एक्स घात 35 लिख दिया, और पद 2 है तो आप इसको आगे 5 से गुणा करके भले कुछ भी लिख दो, 4 हो गया लिख दो, तो ये 2 पद का हो गया, और इसकी पावर बड़ी से बड़ी कितनी है 35 है, तो ये 35 घात क्या हो गया और द्विपदी हो गया। एक इसने दिया क्वेश्चन में कि 100 घात का बताओ एक पद, तो 100 घात का बता दो, एक्स के 100 करके आगे भले 5 कुछ कर दो, पद कितना इसका एक ही होगा ये। अब आगे प्लस प्लस मत करना। अब इसका गुणा में चाहे कितना भी लिख दो वो पद एक ही रहेगा एक्स का, लेकिन पावर कितनी है इसकी, 100 पावर होगी, घातांक कितनी होगी 100, तो ये आपके एक पद ही हो गया 100 घातांक का, और ये 35 घातांक का एक पद, ये 2 पद हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसने क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखे हैं फोर्थ क्वेश्चन में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है आपको। तो जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें पावर पूछी कितनी कितनी घात का होगा, तो कोई भी आपके बहुपद घात का कैसे पता चलेगा, उसमें बड़ी से बड़ी घात होगी ना, वही उसकी बहुपद की पावर कहलाएगी, घात कहलाएगी। कैसे होगी देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट इसने दे रखा है 5x क्यूब प्लस, फिर दे रखा है 4x स्क्वायर, फिर दे रखा प्लस 7x। अब इसमें ये कह रहा है कि इसने बताओ घात क्या होगी बहुपद की, तो तुम्हें देखो इसके अंदर कि जैसे एक चर का ये पूरा x का ये सब, तो एक चर का है, एक चर का बहुपद एक चर का, नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें घात पूछिए, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी है ना वही बहुपद की घात, तो बहुपद की घात बड़ी कौन है, देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर किसकी, एक्स की, 3 है, तो बहुपद घात कितनी होगी, 3 घात होगी। इस टाइप का आपका चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवें क्वेश्चन में इसने सीधे पूछे हैं कि आपको बताओ कौन से रैखिक है, कौन से द्विघातीय है, कौन से त्रिघातीय है, तो जितनी घात का बहुपद होगा वही उसका घातांक कहलाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो बताओ कितनी घात का हो गई, ये 2 घात, द्विघात, नंबर 1। दूसरा दे देगा इसने x माइनस एक्स क्यूब, तो बताओ कितनी घात का हो गया, 3 घात, त्रिघाती हो गया। फिर दे देगा इसने y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो कितनी घात का हो गया, वाई स्क्वायर है, ये भी द्विघात का हो गया, ठीक है। इस तरह से चौथा दे देगा 1 प्लस एक्स, देखो ध्यान से, यहाँ x घातांक एक, जब x की घातांक अगर 1 होती है, पावर 1 होती है ना, तो वो बहुपद है ना, रेखिक बहुपद कहलाता है। इसको क्या कहेंगे हम, रेखिक बहुपद। ये कब होगा, जब x की घातांक क्या हो, बड़ी से बड़ी 1 हो। तो कहने का मतलब है ax प्लस b है ना, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होगा ना वो हमेशा रेखिक कहलाएगा, ठीक है। फिर आपके 3t दे रखा है, तो ये भी क्या होगा, रेखिक होगा। फिर दे रखा है t r स्क्वायर दे रखा है, तो वो क्या हो गया, द्विघात हो गया, ऊपर देखिए स्क्वायर है। लास्ट दे रखा है 7x क्यूब दे रखा है, तो ये क्या हो गया, द्विघाती। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके, जिसके अंदर 2.1 स्टार्ट हुई है, बहुपद होता है क्या, क्योंकि एक्चुअली में भी स्टार्ट पहली बार पढ़ रहे हो बहुपद, 8 तक इतना था नहीं, 8 में गुणनखंड था, वो थोड़ा सा आगे उसको बहुपद के रूप में ले लिया। तो ये था आपके 2.1 आज हमने शुरू करें 9th क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट जो भी है आपके 2.2 हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू बच्चों। आज करना है 2.1 होमवर्क में, ओके थैंक्स।